आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की सलाम, नमस्कार, अभिनंदन मैं करता हूँ। सचमुच में प्रियो, फिर से परमेश्वर ने मेरे जीवन में अवसर दिया कि ऑनलाइन के द्वारा मैं आप सबों के बीच में आकर परमेश्वर पिता की स्तुति, आराधना, उसकी महिमा मैं करने वाला हो सकूं। फिर से हर एक बातों के लिए परमेश्वर को आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। ऐसे परमेश्वर की हम सेवा करते हैं जिसने हमसे इतना प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। फिर से हर एक बातों को परमेश्वर के हाथों में हम सौंपते हैं प्रियो। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः इटर्नल वर्शिपर्स के पेज और उनकी टीम के लिए कि उन्होंने फिर से एक बार मेरे जीवन में ये मौका दिया कि फिर से मैं आप सबों के बीच में आकर परमेश्वर के जीवित वचन को बोल सकूं और परमेश्वर की आराधना हम करने वाले हो सके। आइए प्रियो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आइए हम इस दोपहर की आराधना को हम आरंभ करेंगे। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी सामर्थ, आपकी अगुवाई को हम अपने जीवन में चाहते हैं। जब कुछ समय परमेश्वर पिता आपकी आराधना हम करते हैं, आपकी महिमा करते हैं और आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु जी हर एक बातों में आपको महिमा, आदर, सम्मान मिले। हे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपके पास में आते इस दोपहर के समय में प्रभु जी, हम आपके भजन करते हैं, आपके जय जयकार करते हैं और आपकी स्तुति आराधना हम करने वाले जब जा रहे हैं परमेश्वर पिता, आपकी अगुवाई को परमेश्वर पिता हम चाहते की सामर्थ को, हालेलुया, हम चाहते हैं प्रभु जी। और आप हमारे बीच में उपस्थित होइए। जितने लोग परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं, जितने लोग परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन वीडियो को देखते हैं, प्रभु यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर के जीवन में कल्याण आने पावे। और जब हम आपके खुदावन परमेश्वर पिता, जीवित परमेश्वर, आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई करें। आगे के समय को परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो मुर्दों में से जी उठा है, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है प्रियो। वो मर गया था, वो मारा गया था, गाड़ा गया था, परंतु तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। वो पुनरुत्थान, वो पुनरुत्थित परमेश्वर है। आइए प्रियो, हम अपने जीवित परमेश्वर पिता की आराधना करें, जो हर वक्त हमें देखता है, हर वक्त हमें निहारता है, हमारे साथ में रहता है, हमारी परेशानियों को दूर करता है और अपनी उपस्थिति से, अपनी सामर्थ्य से वो हमें परिपूर्ण करना चाहता है। आइए प्रियो, परमेश्वर पिता के, अपने जीवित और सामर्थी परमेश्वर पिता के आइए हम आराधना करें, उसका जय जयकार करें। है जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। आत्मा को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। सामर्थ को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। सामर्थ को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना,
मैं तेरी आराधना करता हूँ। मुक्ति को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हम अपने जीवित परमेश्वर पिता की हम आराधना करते हैं, जो हमें जीवन देता है, जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। ऐसे परमेश्वर की आइए हम आराधना करें। वो हमारा परमेश्वर जो हर एक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है, हर एक को अपनी सामर्थ्य से, अपने विश्वासियों को अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करना चाहता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो हर एक मनुष्य को मुक्ति और उद्धार और मोक्ष देना चाहता है। आइए प्रियो, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करें। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को देने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। प्रभु जी, इस दोपहर के समय प्रभु जी हम अपने जीवन को पुनः आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अगुवाई को, आपके सामर्थ को परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। अभी तक आपने हमको संभाल कर रखा प्रभु जी। लोग मर गए, लोग मिट गए, लोग तबाह हो गए, लोग हॉस्पिटल में पड़े हैं, लेकिन प्रभु जी हम आपका धन्यवाद और शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया, कि हम खुदावन परमेश्वर पिता जीवितों के मध्य में पाए जाते हैं। और इसलिए परमेश्वर पिता हम अपने पूरे हृदय से आपकी महिमा करते हैं, पूरे हृदय से प्रभु जी आपके स्तुति गान को करते हैं कि प्रभु जी अब तक आपने हमको संभाल कर रखा, आगे भी प्रभु जी आप हमें संभालेंगे। यही विश्वास और आशा प्रभु जी हम आपके नाम पर रखते हैं। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए।
तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु जी, माता के गर्भ में रचने से पहले ही प्रभु जी आपने हमें चित्त किया, आपने हमें चुना, आपने हमें अलग किया अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, और हमने प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास किया, आपको ग्रहण किया, और अभी तक परमेश्वर पिता, अभी तक आपने हमको संभाल कर रखा। जीवितों के मध्य में हम पाए जाते हैं प्रभु जी। हम खुदा परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसी कोई लियाकत नहीं, हमारे जीवन में ऐसे कोई अद्भुत काम नहीं, हमारे जीवन में हमने ऐसे कोई महान काम नहीं किया, परंतु परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह के कारण हम बचाए जाते हैं। आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर पिता हम जीवित पाए जाते हैं। क्या ही अद्भुत बात है प्रभु जी कि हम इस दिन को देखकर प्रभु जी आपकी महिमा कर सके, आपसे प्रार्थना कर सके, और प्रभु जी आपकी आराधना हम करने वाले हो सके। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं, आपका शुक्रगुजार करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा अपने पूरे मन से, अपने पूरे दिल से, अपने तन से, अपने मन से प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर पिता हमको बचाया है। हमारे जीवन में परमेश्वर पिता शैतान ने बहुत से कोशिशों को हमारे जीवन में लेकर आया ताकि हम नाश हो जाए, तबाह हो जाए, परंतु प्रभु जी आपने हमको अभी तक संभाला, आपने प्रभु जी हमारी अगुवाई की। प्रभु जी इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोग हमको मिटाने के लिए आए, परंतु वो मिट गए, लेकिन प्रभु जी आपने हमको बचा कर रखा। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रभु जी बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत सारे लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता आइसोलेशन वार्ड में पाए जाते हैं, बहुत सारे लोग महामारी से ग्रसित है, बहुत सारे लोग अलग अलग संकट से, अलग अलग परेशानी से, अलग अलग विपत्तियों से गुजर के जा रहे हैं प्रभु जी।
परंतु परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। वी गिव यू ग्लोरी एंड ऑनर टू यू अलोन, वी गिव यू लॉर्ड। प्रभु जी हम आपको आदर सम्मान देते हैं क्योंकि आप आदर के योग्य केवल आप ही हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि अभी तक परमेश्वर पिता आपने हमको संभाल कर रखा, हमारी आत्मा को, हमारे प्राण को, हमारी देह को प्रभु जी आपने अभी तक सुरक्षित रखा, हिफाजत की प्रभु जी। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपको हम खुदा परमेश्वर पिता आदर सम्मान देते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो। आइए प्रिय, अपने पूरे मन से, अपने पूरे हृदय से परमेश्वर पिता की हम महिमा करें, परमेश्वर पिता को हम ग्लोरी करें, परमेश्वर को हम ग्लोरी दे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर को एक्सॉल्ट करें, परमेश्वर को हम ऊंचा 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 हम अपने जीवन से करने पाए। आइए प्रिय, परमेश्वर को हम महिमा दे, आइए प्रिय परमेश्वर को हम सम्मान दे, आइए प्रिय हम परमेश्वर का आदर करें क्योंकि वो महान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर जगह उपस्थित है, वो हर जगह हमें देखता है, वो हर जगह हमें निहारता है। आइए प्रिय, ऐसे परमेश्वर पिता की हम आराधना करें। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ। आइए पूरे अपने दोनों हाथों को उठाकर, स्वर के उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर स्वर के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाकर प्रेमी परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। मैं उठाता हूँ अपने दोनों हाथ धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए। मेरे सारे हृदय से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। परमेश्वर की पवित्र वेदी में अपने हृदय को चढ़ाता हूँ। मेरे सारे से, मेरे सारे हृदय से मेरे प्रभु की महिमा हो,
मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी तारीफ करते हैं, प्रभु जी आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को महान, प्रभु जी आपका नाम महान है परमेश्वर पिता। हर एक महान नामों में परमेश्वर पिता श्रेष्ठ नाम का नाम है। हम खुदाम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपको सम्मान। परमेश्वर पिता धन्यवाद प्रभु जी, आपने हम मानव जाति से इतना प्रेम किया प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु जी तुम के लिए, भलाइयों के लिए, विश्वास योग्यता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालांकि हम परमेश्वर पिता आपके प्रति विश्वास योग्य नहीं है जी, प्रतिदिन आप हमारे जीवन में अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट करते हैं। प्रभु जी सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी जब वचन हम सुनते हैं, परमेश्वर पिता आपका पवित्र वचन एक एक से बोले और बातचीत करे, क्योंकि ये पवित्र वचन परमेश्वर पिता मानव के द्वारा लिखा, ये मनुष्यों के द्वारा लिखा नहीं गया, परंतु परमेश्वर पिता आपका श्वास, आपकी आत्मा से परमेश्वर पिता एक एक लोगों के लिए लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर पिता आपके वचन को जब हम पढ़ते और सुनते हैं, आप हमसे बोले और बातचीत करें। इस दोपहर के समय में परमेश्वर पिता हमारे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे दिल को आप खोले परमेश्वर पिता, हम अपने दिलों को खोलते हैं आपके लिए, आपके खुदा परमेश्वर, ताकि आपका पवित्र वचन, आपका परमेश्वर पिता हमारे हृदय में समा जाए और आपके वचन से हम उत्साहित होकर आपके वचन को सुनते ही परमेश्वर पिता हम एक नई सामर्थ को प्राप्त करें और अपनी सेवा के लिए, अपनी सेवा में प्रभु जी और भी आगे बढ़ते हुए आपके नाम की तारीफ और महिमा करने वाले हो सके। प्रभु जी आगे के समय को, वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं सलाम कहता हूं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि प्रियो हम वचन में आगे बढ़े, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम प्रभु की आराधना करें, और बहुत ही अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की निकटता में रहें, क्योंकि दाऊद कहते हैं कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं प्रियो, वो अपने आनंद से हमें भरता है, वो अपनी उपस्थिति से हमें भरता है, वो अपने उद्धार से हमें भरता है, वो अपनी शांति से आपको और मुझे भर देना चाहता है। हालेलुया। यदि आप तैयार हैं, यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हैं प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। और मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा पवित्र शास्त्र में से प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 1 से लेकर 7 हम देखेंगे प्रियो। यहाँ पर 7 सेवकों का चुना जाना। प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 1 till। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रक्रियुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंत्योकिया वासी निकुलास को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको और मुझे बड़ी बरकत और आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स। जब हम देखते हैं द बुक ऑफ एक्ट्स,
यहाँ पर हम जब पाते हैं प्रियो कि यहाँ पर डॉक्टर लूक जो थे, डॉक्टर वैद्य जो थे, डॉक्टर लूका ने इसको यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर प्रेतों के विषय में वो लिखते हैं। जितने प्रभु यीशु मसीह के जो अपोस्टल्स, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे, उनके बारे में यहाँ पर लिखते हैं कि किस प्रकार से वो कार्य करते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को, उनकी सेवकाई को, उनके मिनिस्ट्री को और उनके किस रीति से उन्होंने दुख को सहा, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और पुनरुत्थान के विषय में वहां पर हम देखते हैं पूरे चारों सुसमाचार में। परंतु जब हम प्रेतों के काम अध्याय जो पढ़ते हैं पूरा, तो वहां पर हम देखते हैं The life and the ministries of apostles। हम देखते हैं कि किस रीति से उनका जीवन, प्रेतों का जीवन, उनकी सेवकाई के विषय में यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में कि 6वां अध्याय को जब हमने यहाँ पर पढ़ा, 7 सेवकों का चुना जाना। क्यों यहाँ पर चुना गया? जब हम बैकग्राउंड यहाँ पर देखते हैं प्रियो, इन दिनों के उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, चेले इसका मतलब कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया था, बिलीवर्स, चेलों को हम बिलीवर्स कहते हैं, कि वो बढ़ते गए, संख्या बहुत बढ़ने लगी और वहां पर यरूशलेम में बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण वो होने लगे और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया, प्रभु यीशु मसीह का वचन फैलता गया, बढ़ता गया, तरक्की करता गया, ग्रोथ होता गया प्रियो। और वहां पर क्या होता है कि यूनानी भाषा बोलने वाले ग्रीक पीपल और ज्यूइश लोग यीशु मसीह को वहां पर एक्सेप्ट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और वहां पर कुछ ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, वहां पर ऐसा वाद विवाद हुआ और वो यह था प्रियो कि यूनानी भाषा बोलने वाले और यहूदी भाषा बोलने वाले एक दूसरे से वाद विवाद करने लगे, एक दूसरे पर कुड़कुड़ाने लगे। क्यों? क्योंकि प्रतिदिन की सेवकाई में वहां पर विधवाओं को, उनकी महिलाओं को, वहां पर बहनों की उनकी सुधि नहीं ली जाती थी। तो यहां पर उन्होंने कंप्लेन किया, किनको? 12 चेलों को जो प्रभु यीशु मसीह के थे, उन 12 चेलों को वहां पर बुलाया, उनको पास में बुलाया और उन्होंने यहां पर कहा कि यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे, परंतु हम इसलिए यहाँ पर हम करते हैं कि हम परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की सेवा को हम करने वाले हो सके। इसलिए यहाँ पर 7 लोगों को 7 लोगों को प्रभु यीशु मसीह के जो चेले जो थे, 7 लोग जो थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने 7 लोगों को चुना और उनको वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको वहां पर कर्तव्य उनको निभाने के लिए वहां पर उनको बहुत बड़ा कार्य उनको सौंपा गया कि वो वहां पर उस कार्य को करे और उस लोगों की सुध ही ले, उन विधवाओं की सुध ही ले, उन लोगों की सुध ही ले, उनको भोजन खिलाने में, उनको अतिथि सत्कार करने में वो वहां पर उनकी हेल्प करे, उनकी मदद करे। और यहाँ पर जो 7 लोगों को प्रेरित लोग जो रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले जो रहते हैं, उनके शागिर्द जो रहते हैं, उनको चुनते हैं और वहां पर वो प्रार्थना करते हैं और उनको चुनते हैं और वहां पर उनके जीवन की बहुत सी क्वालिटीज रहती है कि उनकी क्वालिटी किस प्रकार से थे कि विश्वास में, प्रेम में और पवित्र आत्मा में और हर एक बातों में उनका रेपुटेशन अच्छा रहे, वो समाज में किस रीति से उनका जीवन था, कैसा उनका चाल चलन था, इन बातों को वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनमें से 7 लोगों को वहां पर चुनते हैं प्रियो। स्तिफनुस को चुनते हैं, स्तिफनुस, फिलिपुस, प्रखुरीस, निकानोर, तिमोन, परमिनास, अंताक्यवासी, निकालुस को यहाँ पर 7 लोगों को वहां पर चुना करते हैं और उनके लिए वहां पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता से और उनका डेडिकेट करते हैं, उनको वहां पर ऑर्डेन करते हैं कि उस कार्य को वो करें। उनके लिए सभी वहां पर जो 12 उनके प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना की प्रभु से और वहां पर हर एक लोग, कलीसिया वहां पर फैलती गई, लोग यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे और बड़े समाज में इस मत तक बहुत सारे लोग यीशु मसीह को मानने वाले हो गए। यहाँ पर आज इस दोपहर के समय में एक ऐसे परमेश्वर के दास के बारे में हम देखेंगे। स्तिफनुस के जीवन से कुछ बातों को हम सीखेंगे प्रियो दोपहर के समय। ये स्तिफनुस का जीवन कैसे था, उसके जीवन की क्वालिटी क्या थी, उसका कैरेक्टर कैसा था, उसका लाइफस्टाइल कैसे था और उसका जीवन किस रीति से था। जब 7 लोगों को चुना गया, उसके पहले से ही इसका जीवन किस प्रकार से था प्रियो, हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि चेलों की संख्या बढ़ने लगी और
यहूदी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले एक दूसरे से वाद विवाद कुड़कुड़ाने लगे, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। और फिर 12 चेले उन पर वहां पर कहते हैं कि अच्छा नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर इन सेवा में हम लग जाए। तो इसलिए 7 लोगों को वो चुनते हैं कि वो फूड सर्विंग का वो काम करे, लोगों को खाना खिलाए, इस रीति से उनको चुना जाता है। परंतु यहाँ पर स्तिफनुस के जीवन से हम देखेंगे कुछ क्वालिटीज को, यहाँ पर 5-6 क्वालिटीज को यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका जीवन कैसे था। जिस प्रकार से स्तिफनुस के जीवन से हम देखेंगे, प्रेरितों के काम अध्याय 6:5 में वहां पर लिखा, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम का एक पुरुष जो विश्वास में वो परिपूर्ण था। प्रियो, स्टीफन वॉज फुल ऑफ फेथ, विश्वास से वो परिपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह पर वो विश्वास रखता था, प्रभु यीशु मसीह के वचन पर विश्वास करता था। प्रियो, और विश्वास करने का अर्थ यह होता है प्रियो कि यीशु मसीह को स्वीकार करना, यीशु मसीह को ग्रहण करना कि वो मुक्तिदाता है, वो उद्धार करता है, उसको रिसीव करना और उसके आज्ञाओं को पालन करना। जो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा हमें देते हैं प्रियो, उन आज्ञाओं को पूरा करना और कभी भी अपने लाइफ में, कभी भी अपने जिंदगी में संदेह या शक न करना। तो इस स्तिफनुस का जीवन इस प्रकार से था प्रियो कि उसने यीशु मसीह को स्वीकार किया और वो संदेह नहीं करता था और वो उसका जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए ओबीडियंस लाइफ था। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्तिफनुस के जीवन से 6:8 जब हम पढ़ते हैं, स्तिफनुस अनुग्रह से परिपूर्ण था। पहली बात हम देखते हैं फुल ऑफ फेथ। हमारा जीवन जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस कार्य को करते हैं, चर्च में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में भी हम काम करते हैं प्रियो, तो हमारे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह होने पाए कि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसकी प्रजा हैं, हम उसके दास हैं, हम उसके सेवक हैं, प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। तो हमारे जीवन में फर्स्ट क्वालिटी यह होने पाए कि हमारा संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हम रखने पाए। विश्वास कहां से आता है प्रियो? विश्वास कहां से आता है? जिस प्रकार से रोमियो 10:9 जब हम पढ़ते हैं, 10:17 जब वहां पर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, faith comes by hearing and hearing by the word of God। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए प्रियो, हम वचन को सुनने वाले हो सके, वचन के अनुसार चलने वाले हो सके, यीशु मसीह को स्वीकार करने वाले हो सके, अपने जीवन में कभी भी संदेह करने वाले ना हो सके। और यीशु मसीह ने जिस प्रकार से अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, आज्ञाकारी रहा, मृत्यु भी उसने सह ली, अंत तक उसने आज्ञाकारी वो बना रहा, वैसे ही आप और मैं भी आज्ञाकारी बनने पाए। स्तिफनुस का जीवन ऐसा था प्रियो कि वो विश्वास में परिपूर्ण था। He was a full of faith, विश्वास से वो परिपूर्ण था। और दूसरी बात, full of grace। ग्रेस का अर्थ होता है, ग्रेस मीन्स मोर फेवर और अनुग्रह, रिसीविंग एवरीथिंग, हर एक बातों को प्राप्त करना, हर एक बातों को ग्रहण करना, फॉर नथिंग वी डोंट डिजर्व। इन बातों को हम उसे पा नहीं सकते थे, फिर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह को हमारे जीवन में बनाए रखा कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, वो कहता है कि मेरा अनुग्रह, प्रभु तेरा अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में काफी है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, इसलिए हम अभी तक इस संसार में, इस धरती में, इस पृथ्वी में हम पाए जाते हैं। यदि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं रहेगा, हम अभी इसी वक्त मर जाएंगे, हम अपने श्वास को अभी छोड़ देंगे और हमारी अभी इसी वक्त मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जीवन में प्रतिदिन अपने अनुग्रह को प्रदान करता है। और स्तिफनुस के जीवन को हम देखते हैं कि उसका जीवन अनुग्रह से परिपूर्ण था, परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में था और परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी। प्रियो, आइए हमारा जीवन भी ऐसा होने पाए कि प्रतिदिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में बनी रहे और हम परमेश्वर के साथ में बना रहे, हम परमेश्वर के साथ में रहे, परमेश्वर हमारे साथ में रहे। क्योंकि वचन भी कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, इसलिए प्रियो हम परमेश्वर के वचन में बने रहे। हालेलुया। और फिर हम आगे देखते हैं प्रियो, पहली बात हमने देखा फुल ऑफ फेथ, विश्वास से परिपूर्ण। दूसरी बात हम देखते हैं फुल ऑफ ग्रेस, अनुग्रह से परिपूर्ण था। और तीसरी बात हम देखते हैं फुल ऑफ पावर, जो पाया जाता है 6:8।
स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। यह सामान्य व्यक्ति जो कि लोगों को भोजन कराता था, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जैसे वो परिपूर्ण होने लगा प्रियो, ऐसे अद्भुत कामों को वो करता था, सुसमाचार का प्रचार करता था, ऐसे ऐसे अद्भुत कामों को वो किया करता था प्रियो। लोगों को चंगाई करता था, लोगों को चंगा देता था, लोगों को चंगाई करता था, उनके लिए प्रार्थना करता था और परमेश्वर की सामर्थ से वो परिपूर्ण होकर हर एक कार्यों को करता था प्रियो। जब आप और मैं परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब आप और मैं परमेश्वर की मिनिस्ट्री में है, विदाउट द पावर ऑफ गॉड वी कांट डू एनीथिंग। परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर की आत्मा यदि हमारे जीवन में नहीं है प्रियो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को परिपूर्ण हम करने पाए। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है, आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट जीसस हु स्ट्रेंथन्स मी। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस कहता है कि यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ देता है, जो मुझे बल देता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन में परिपूर्ण करें। कैसे हम परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं? How you and I will receive the power of God? कैसे हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? परमेश्वर के करीब में जाकर, परमेश्वर के पास में जाकर, उपवास प्रार्थना के साथ में, परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन को सुनकर और परमेश्वर की आवाज को सुनते हुए कि परमेश्वर का वचन मेरे लिए क्या कहता है, और परमेश्वर को अपनी सारी समस्याओं को बताकर हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं उस सामर्थ को, उन वरदानों को जो परमेश्वर हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक बिलीवर्स के लिए, परमेश्वर हर एक विश्वासियों के लिए वो वरदानों को देना चाहता है प्रियो। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि everyone will receive the power of God। हर एक लोग परमेश्वर के उस सामर्थ को प्राप्त करने वाले हो सके। इसलिए प्रियो, इफिसियों के पत्री में भी लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के करीब हो जाओ, और वहां पर से अंधकार की शक्तियां जो हाकिम है और उनको हमको सामना करने के लिए प्रियो, हमको परमेश्वर की सामर्थ की सख्त आवश्यकता है। इसलिए स्तिफनुस जो था, परमेश्वर के सामर्थ से वो परिपूर्ण हो गया। एक सामान्य व्यक्ति, एक यहूदी व्यक्ति, एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के सामर्थ से परिपूर्ण होकर वो प्रचार करने लगा, वो सुसमाचार का प्रचार करने लगा और वो अद्भुत काम करने लगा प्रियो। फिर उसके बाद हम देखते हैं, पहली बात हम फुल ऑफ ग्रेस, नेक्स्ट फुल ऑफ पावर, और उसके बाद हम देखते हैं फुल ऑफ लाइट। उसका जीवन एक प्रकाशमय जीवन था, उसके जीवन में ज्योति चमकती थी। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, और उसके बाद में कहते हैं कि मैं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं सबसे पहले अपने आप को कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, और जो मेरे पीछे चलता है वो कभी भी अंधकार में ना चलने पाएगा। फिर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। इसलिए प्रियो, हमारा लाइफ जो है, हमारा जीवन जो है, जिस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं, ये गंदा संसार है, ये पापमय संसार है और ये अंधकार भरा संसार है प्रियो, तो यीशु मसीह ने हर एक विश्वासियों को कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के लोगों के लिए हम एक रोशनी है प्रियो, एक प्रकाश है, एक उजियाला है जो प्रभु यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को देते हैं, और उस प्रकाश को हम अपने जीवन में बनाए रखें, ताकि जब हम अंधकार से चले तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की रोशनी वहां पर चमकने पाए, प्रभु यीशु मसीह की प्रकाश वहां पर चमकने पाए, ताकि हर एक लोग हमें देखकर कहने पाए कि ये यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, ये मसीह लोग हैं, ये यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। और यहां पर हम देखते हैं 6:15 जब वहां पर पढ़ते हैं प्रियो, यहां पर लिखा है, तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा हो गया। उसका फेस जो था, स्तिफनुस का फेस एक रेडिएंट हो गया, एक लाइट के समान उसका चेहरा हो गया। और यीशु मसीह का वचन भी कहता है, जिस प्रकार से भजनकार अपने वचन में कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। इसलिए प्रियो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह की ओर ही दृष्टि करें, प्रभु यीशु मसीह की ओर ही हम ताकने पाए, और हमारा मुंह कभी भी लज्जित नहीं होगा, हमारा मुंह कभी भी खाला नहीं होगा, और परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा प्रियो। तो इसलिए हमारा जीवन एक लाइट के समान होने पाए, इसलिए हमारा जीवन एक उजियाले के समान होने पाए, ताकि हर एक लोग हमारे जीवन को देखकर, आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हर एक लोग हमारे जीवन को देखकर उस प्रभु यीशु मसीह के उस उजियाले को, उस प्रकाश को प्राप्त करने वाले हो सके। हालेलुया। प्रेरितों के काम अध्याय 7 का 1 से लेकर 60 वचन तक जब हम पढ़ते हैं प्रियो, तो स्तिफनुस के जीवन से हम यहाँ पाते हैं
कि उसका जीवन परमेश्वर से वचन का भरा हुआ, उसका जीवन परमेश्वर का वचन से भरा हुआ उसका जीवन था प्रियो। तो हर एक विश्वासियों को, हर एक पासवानों को, हर एक सुसमाचारक प्रचारकों को, हर एक बच्चों को, एक एक जवानों को, और जितने यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर का वचन जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यकता है कि हम अपने परमेश्वर के उस वचन को हम पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य है। परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं प्रियो, पुराने समय में इसको 1600 वर्ष परमेश्वर के वचन को लिखने में लग गए, और वचन कैसा यहाँ पर लोगों ने कैसे हमारे पास, जब बाइबल हम देखते हैं, हमारे पास में जो बाइबल है परमेश्वर का वचन है, कैसे अभी हमको इजीली हमें मिल पाता है। परंतु पहले हम देखते हैं कि लोग चमड़ों में, जानवरों के चमड़ों में परमेश्वर के वचन को लिखते थे, मिट्टियों में लिखते थे, गुफाओं में लिखते थे, पहाड़ों में लिखते थे। परंतु परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, सामर्थ्य है, वो मांस और गुदे गुदे को छेद कर देता है। परमेश्वर के वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं प्रियो, तो परमेश्वर हमें इस वचन में दिखता है, परमेश्वर का कार्य इस वचन में दिखता है। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमारा जीवन दिखता है, आपका जीवन दिखता है, मेरा जीवन दिखता है, हमें कैसे जीना है वो हमें बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में भी कहा है कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रह सकता, परंतु परमेश्वर के वचन से वो जीवित रह सकता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम दिन में कितने बार ब्रेकफास्ट, दिन में कितने बार हम भोजन ग्रहण करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को खाना खाते हैं, शाम के समय स्नैक्स करते हैं और रात के समय हम डिनर करते हैं, कितने बार हम भोजन करते हैं। यदि हम भोजन नहीं करेंगे तो हम शक्तिहीन हो जाएंगे, हम वीकनेस को हम प्राप्त करेंगे और हम कमजोर हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से प्रियो, यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, यदि आप और मैं वचन को नहीं ग्रहण करेंगे, तो आप और मैं भी आत्मिक से कमजोर हो जाएंगे और हम बीमार पड़ जाएंगे प्रियो। तो परमेश्वर के वचन को जानना बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। वो हमारे जीवन को पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक बातों को बताता है कि हमारा जीवन कैसे था, अब हमारा जीवन कैसे होना चाहिए और कैसे हमारा जीवन को हम बना सकते हैं, आगे हम फ्यूचर में अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रियो। तो इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण होने पाए, परमेश्वर के वचन को हम प्रतिदिन ग्रहण करने पाए। और जिस प्रकार से हम अपने चेहरे को रोज अपने दर्पण में, अपने मिरर में हम देखते हैं, हमारा चेहरा दिखता है, और यदि आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे प्रियो, तो हमारे वचन को, जो परमेश्वर का वचन है, उसमें हमारा जीवन दिख जाता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने पाए, परमेश्वर के वचन को हम सीखने पाए, परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने पाए, और जब हम परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहेगा तो शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। आमीन। स्तिफनुस, उसका जीवन जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, और स्तिफनुस ने सुसमाचार का प्रचार किया, और पूरा ओल्ड टेस्टमेंट के बारे में जितनी घटनाएं जो थी वो सुसमाचार को प्रचार करता है। यहूदी लीडर लोगों के बीच में, उन अगुओं के बीच में और बड़े बड़े याजकों के बीच में वो सुसमाचार को प्रचार करता है। अब्राहम से लेकर इसहाक, याकूब, यूसुफ, मोजेस, मूसा और पूरे भविष्यवक्ताओं के बारे में प्रचार करता है, और अंत में प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि यीशु मसीह तुम लोगों के लिए, तुम यहूदियों के लिए आया था, परंतु तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, उसको सूली पर चढ़ा दिया और वो आज जीवित है। इन बातों को प्रचार करता है प्रिय। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में था, परमेश्वर का वचन उसके जुबान में था, इसलिए उसने यहूदियों के बीच में सुसमाचार को प्रचार किया। और लोग वहां पर क्या करने लगे? लोग क्रोधित होने लगे, लोग वहां पर अपने दांतों को पीसने लगे और शहर से स्तिफनुस को उस जगह से निकाल के बाहर फेंके और उसको मारे, और हर एक लोग झपटने लगे, लात घूसा ठूसा उसको मारने लगे, और उसके बाद में पथराव करके उसको मार डाला गया प्रियो। और बड़े साहस पूर्वक वो सुसमाचार का उसने प्रचार किया। 7:51 जब हम पढ़ते हैं कि उसका चेहरा, उसके चेहरे में भय नहीं था प्रियो, उसके चेहरे में डर नहीं था। और उसने 7 का लास्ट में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 7 का 60 में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर वह सो गया। जैसे यीशु मसीह ने
हर एक मनुष्य के, हर एक मानव जाति के पापों को क्रूस पर उठा लिया और लास्ट में, अंत में परमेश्वर पिता से प्रार्थना वो करते हैं और कहते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से स्तिफनुस यीशु मसीह के जीवन से बहुत ही प्रभावित होकर इन वचनों को यहाँ पर वो कहता है कि हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, उन पर मत लगा। और यहाँ पर हम देखते हैं द फुल ऑफ लव, उसका जीवन एक प्रेम से भरा हुआ था। यीशु मसीह का प्रेम उसके जीवन में था प्रियो। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को हमने यहाँ पर स्तिफनुस के जीवन से देखा कि जब आप और मैं सेवकाई करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। और इस दोपहर के समय परमेश्वर की आत्मा हम सबों को यहाँ पर सिखाती है इस दोपहर के समय स्तिफनुस के जीवन से कि उसका जीवन विश्वास से परिपूर्ण था, उसका जीवन अनुग्रह से परिपूर्ण था, उसका जीवन सामर्थ्य से परिपूर्ण था, उसका जीवन प्रकाश से परिपूर्ण था, उसका जीवन वचन से परिपूर्ण था, उसका जीवन करेज से, साहस से परिपूर्ण था और उसका जीवन प्रेम से परिपूर्ण था। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो, इन क्वालिटीज को जब हम देखते हैं स्तिफनुस के जीवन से और उसके जीवन में पथराव करते, उसको मार डालते हैं प्रियो, और उसके बाद में वो पहला फर्स्ट क्रिश्चियनडम में और पहला वो शहीद मसीहत में वो हो जाता है, यीशु मसीह के लिए शहीद हो जाता है और यीशु मसीह उसको स्वर्ग में वेलकम करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं वचन पढ़ूंगा, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। वह यीशु मसीह को देखता है और यीशु मसीह उसका वेलकम करता है। क्या आप और मैं तैयार है कि जब हम ऐसे जीवन को अपने जीवन में, ये क्वालिटी जब हमारे जीवन में आती है और ऐसी इस प्रकार से अपने जीवन को, अपने लाइफ को व्यतीत करते हैं, तो जब हम ऐसे अपने लाइफ को करते हैं प्रियो, तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से खड़े थे स्तिफनुस के लिए सम्मान के साथ, आदर के साथ, वैसे यीशु मसीह आपका आदर, आपका सम्मान करना चाहते हैं। जब आप और मैं विश्वास से परिपूर्ण होंगे, जब आप और मैं अनुग्रह से परिपूर्ण होंगे, जब आप और मैं सामर्थ्य से परिपूर्ण होंगे, प्रकाश से परिपूर्ण होंगे, वचन से परिपूर्ण होंगे, साहस से परिपूर्ण होंगे और यीशु मसीह के प्रेम से परिपूर्ण होंगे, तो ऐसा हमारे जीवन में होगा प्रियो। फिर से आइए अपनी आंखों को हम बंद करें और परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करें कि जो वचन हमने इस दोपहर के समय में परमेश्वर के वचन से सुना, हमारे लिए ये बहुत ही लाभदायक होवे और हम परमेश्वर के वचन के अनुसार सीखे, चले और वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। फिर से प्रभु जी हम आपके पास में आते हैं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवन में यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर पिता हर एक लोगों के साथ में ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग देख रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ अपने जीवते और सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की हम इबादत कर सके और आपके वचन को हम सुन सके, सीख सके, इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये क्वालिटी और ये वचन जो हमने पढ़ा आपके वचन से, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक देखने वाला, हर एक सुनने वाला और हर एक लोग जो बाद में देखना चाहते हैं या बाद में देखेंगे, यीशु के नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता हूं कि वो आशीष को प्राप्त करे और उनका जीवन में कल्याण, उनके जीवन में उन्नति, तरक्की और प्रभु यीशु मसीह आत्मिक रीति से हर एक लोग आगे बढ़े और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपकी सेवा में, प्रभु आपके हर एक कार्य क्षेत्रों में बड़ी बरकत और आशीष दे। धन्यवाद।